कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। गीता उपदेष्टा श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। परम करुणामय श्री गुरुदेव महाराज की जय। दूसरे अध्याय का 50 नंबर 51 नंबर श्लोक, दूसरे अध्याय का 61 नंबर 61 नंबर। दूसरा अध्याय 61 नंबर श्लोक, 61 से 70 तक। तानि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिश्रित सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। अब दूसरा अध्याय 61 नंबर श्लोक। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते।
क्रोधाद्भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमाः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष वियुक्ते अस्तु विषयानिन्द्रियश्चरण आत्मवश्यैर्विधेय आत्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हयाशु बुद्धिः परयवतिष्ठते नासति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्मात् यस्य महाबाहो निघृत्तानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने अपूर्यम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् अपूर्यम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति एषः ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति
स्थितवस्यामन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयो अध्यायः। भगवान ने ये सांख्य योग के विषय में बतलाया है। इसमें कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि जो स्थित प्रज्ञ है और भी एक श्लोक आया था, उसको भी नहीं कर पाए। बहुत सारे श्लोक हो नहीं पाते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा हमने किया चिंतन उसका। निष्त्रय गुण भव अर्जुना निर्द्वंदो नित्यस्थो निर्योगक्षेमात्मान। ये करते हुए जब आगे बढ़े तब अर्जुन ने प्रश्न किया स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है, उसकी समाधि क्या है, किस प्रकार से वो आता है, बोलता है, कैसे जाता है, उसके बारे में भगवान ने बताया। हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का भलीभांति त्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। आत्मन्यैव आत्मना तुष्ट। संपूर्ण संसार में दो आत्माएं हैं। दो आत्माएं, आत्मा तो एक ही है, नहीं, दो आत्माएं। एक है परमात्मा, एक है जीवात्मा। तो जब जीवात्मा संपूर्ण कामनाओं का भलीभांति त्याग कर देता है तब वह परमात्मा में संतुष्ट हो जाता है। आत्मा से आत्मा में संतुष्ट होना, अपने परम में, अपने लक्ष्य में, अपने जहां से वो निकला है उसमें वो जाकर के संतुष्ट होता है तो स्थित प्रज्ञ होता है। तब उसकी बुद्धि क्या होती है? स्थित हो। प्रज्ञ शब्द का अर्थ मैंने किया था। क्या किया था? प्रकृष्ट ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान। श्रेष्ठ कौन है? परमात्मा है। उसमें जिसका जिसने जान लिया अथवा जो उसमें स्थित हो गया वो प्रज्ञ प्रतिष्ठा। कैसी स्थिति होती? जब ऐसा कोई होता है, कहते दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता। ऐसा कौन है?
दुख मिलते हैं लेकिन उद्वेग नहीं होता। आप लोगों ने तो दर्शन नहीं किया, हमने दर्शन किया है ऐसे महापुरुष का, गुरुदेव का। इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति मेरे गुरुदेव के प्रतिष्ठित ठाकुर जी को चुरा के ले जाए, इससे बड़ा दुख तो नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में भी जो स्थित हो, स्थिर हो, वो स्थिति भी थोड़ी ठीक है, लेकिन खंडित कर दे विग्रह, ऐसी स्थिति में भी स्थिर हो, ऐसी स्थिति में भी स्थिर हो और बोल रहे हो कि ये ब्रजवासी हैं, इन पे हमारा कोई अधिकार नहीं शासन करने का। मैंने कहा महाराज ये असुर हैं, हम ना करेंगे तो कौन करेगा। गुरु कहते तुम ब्रजवासी है, तुम्हारा बात नहीं, हमारा तो शासन का अधिकार है। हाँ, हमारे से कोई अपराध हुआ जो हमको ठाकुर जी छोड़ के चले गए। सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है, उसको कुछ प्रिय ही नहीं है सुख प्राप्ति की। गुरु महाराज जी के कमरे के लिए एसी 1000 आदमी देना चाहते थे, गुरु जी ने कभी स्वीकार नहीं किया। सन 2002 में सन 2002 में गुरु महाराज जी जब दो में जब बॉम्बे आए, तो मेरे जहां पे मैं मतलब था, वो छोटा सा फ्लैट खरीदा हुआ था हमने, तो वहां गुरुजी देख करके बोलते यहाँ तो एसी होना चाहिए। गुरुजी का कहीं एसी नहीं है, यहाँ तो एसी होना चाहिए। मैं कहूँ मेरे को जरूरत नहीं है। वो कहते हमको भी जरूरत नहीं है। मैं कह अगर आप लगाएंगे तो मैं लगा लूंगा। कहते नहीं, यहाँ जरूरत है, वहां जरूरत नहीं है, यहाँ थोड़ा ह्यूमिडिटी होती है, यहाँ लगाना होगा। ठीक है, लगा लो। फिर उसके बाद में गुरु महाराज जी को मैंने बोला महाराज जी मैंने तो लगा लिया, अब आप लगवा लो। तब गुरु जी ने इसको काट दिया था साथ साथ, नहीं तो ब्रेक हो जाता है। तो फोन आए ना, तो तब गुरु महाराज जी ने डॉक्टरों के कहने पर, वैष्णवों के आग्रह करने पर एसी को स्वीकार किया। वो किस उम्र में सोचिए। चौबीस में प्रकट हुए और 2 में सीधा कितने साल हो गए, 78 साल की अवस्था में गुरुदेव ने स्वीकार किया। क्योंकि ये शरीर ऐसा है, इसको जितने सुख देंगे ना उतना ये बिगड़ जाएगा। लेकिन किसी किसी का शरीर बना ही सुख सुविधाओं से, उनके लिए जरूरी हो सकता है, सबके लिए नहीं। कहते सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थित बुद्धि कहलाता है, स्थितधि कहलाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है, ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यह सर्वत्र न भी स्नेहस तत्
अब तत्त प्राप्य शुभाशुभम, कल हमने इसको श्रवण किया था। और आज यह संहरते चायम कुर्मो अंगानिव सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहस्य देहिना रसोवर्य रसोपश्य अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये गुरु महाराज जी ये श्लोक जो है 59 जो है 59 नंबर श्लोक, उसको कई बार बोलते थे। कहते हैं जिस प्रकार से कछुआ सब तरफ से अपने अंगों को समेट लेता है, अंदर कर लेता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति, जो साधक अपनी सभी इंद्रियों को सभी प्रकार के विषयों से हटा करके अपने में समाहित कर लेता है, अर्थात अपने भीतर ही समाविष्ट हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। ऐसा कोई है, ऐसा कभी होता है? आपके साथ 1000 बार हो चुका, सबके साथ हो चुका। लेकिन ये साधन के पक्ष में आ जाए तो साधक और स्थिति हो जाता है, और साधन और साधक के पक्ष में ना हो तो ये आम विषय है। उदाहरण के लिए बहुत सुंदर लजीज, अरे दिखने में गजब, जो खारा चटकारे मार रहा है, आपकी उधर दृष्टि भी नहीं जाती क्योंकि उसमें प्याज और लहसुन पड़ा हुआ जाती है। कभी इच्छा होती वो नाच रहा हो, मजा आ गया, आपका ध्यान भी नहीं जाता। और दुनिया नाच रही है, 1 2 नहीं, 1000 नहीं, लाखों लोग नाच रहे हैं, वेस्टर्न म्यूजिक के ऊपर थिरक रहे हैं, आपके कान फटने को होते हैं, ये क्या है? आया, क्या नाम था उसका, माइकल जैक्सन, नाचने के लिए। पागल हो गई दुनिया, आपका ध्यान गया? ये तो छोड़िए, आप ट्रेन में चल रहे हैं, हजारों लोग बातें कर रहे हैं आपस में, आपका ध्यान कहीं जाता है किसी की बात के ऊपर? यदि आप अपने किसी मित्र से बात कर रहे हैं, ध्यान नहीं जाता। तो इस प्रकार से जब आप अपने गुरुदेव और ठाकुर जी की सेवा में अपने अंगों को भीतर ले लेते हैं, वापस ले लेते हैं, तो ध्यान कहीं जा नहीं सकता। सबका अभ्यास है, आंखों के लिए, कानों के लिए सबका अभ्यास है, नाक के लिए सबका अभ्यास है। ये अभ्यास बचपन से नहीं, जन्म से ही होता है, जन्म से होता है। परंतु इसका उपयोग, इसका प्रयोग हम भजन और साधन में कर सकते हैं, इसको हमने कभी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए कहते हैं उम्र बीत गई मन नहीं लगे, महाराज आए कृपा कर दो ने मन लग जाए हमारो। अरे कितने दिन ते तो मन लगो रहो, कहाँ लगो रहो? संसार में जब मन ना लगो हो तो संसार कैसे हो? तो जैसे वहां लगो वैसे यहां लगनो है, अंतर कछु ना है। केवल अंतर इतनो है, वहां पे आसक्ति करी पति के संग में, पत्नी के संग में, पुत्र पुत्री के संग में, यहां आसक्ति करनी है ठाकुर जी के संग में, गुरुजन के संग में। अब गुरु महाराज जी तो साक्षात रूप से दिख ना रहे, तो क्या करोगे? उनके शब्दों में आसक्ति करनी, उनके व्यवहार में, आचार में, आचरण में आसक्ति। ये करने से ही कुर्म की तरह हम अंतर्मुक्त हो जाएंगे, अंतर्भुक्त हो जाएंगे, तो बोल करके उधर से आएंगे।
ठीक है, कैसे करेंगे? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। ये गुरुदेव श्लोक बोलते थे, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्यम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कहते हैं विषयों से इंद्रियों को हटा लेने से इंद्रियां विषयों से दूर नहीं होती। ध्यान देना, विषयों से इंद्रियों को हटा लेने से इंद्रियां विषयों से दूर। कौन कौन सी इंद्रियां? जोर से बोलो। हाँ, इंद्रियां मैं पूछ रहा हूं कौन कौन सी, तो ज्ञान इंद्रिय बोलने से हो जाएगा। नहीं बेटा, चक्षु एक एक इंद्र, जब इंद्रियां पूछा जाता है तो फिर उन इंद्रियों का नाम लिया जाता है। चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा। ये इनका दिल करता है, मतलब मन करता है कि हल्का सा स्पर्श प्राप्त हो जाए, अरे थोड़ी सी तो बात हो जाए, एक झलक तो दिख जाए। ऐसे होता है। कैसे होगा? कहते इनको हम कोशिश करें, नहीं मैं बात नहीं करूं, नहीं मैंने मिलना नहीं है, नहीं मैंने सुनना ही नहीं है, जितनी कोशिश कर लें इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से अलग नहीं कर सकते। क्या करेंगे? रसवर्यम रसोऽप्यस्य, जो रस श्रेष्ठ है जब तक वह नहीं मिलेगा तब तक इस रस में से आसक्ति नहीं जाएगी। तो वही श्रेष्ठ रस मिला नहीं तो यही में डूबे रहे। कहते हैं श्रेष्ठ रस प्राप्त करने के लिए ही ये साधन है। इंद्रियों को भीतर लो, ध्यान करो, स्मरण करो, भजन करो, उनके पास में रहो अंदर, और पूर्ण चिंतन के द्वारा, जैसे कल बड़ा दिव्य एक अनुभव हुआ, ब्रह्मा जी साक्षात श्री राधा रानी के श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त करके आह्लादित हो रहे हैं। जिनके चरणों की रज को खोजते रहे अनंत काल से बड़े बड़े योगी ऋषि, रज को खोजते रहे, क्यों ना मिल पाई भैया, हमें कहां से मिल जाएगी। रज अर्थात जिनसे समस्त कारण उत्पन्न हुए हैं, वो है राधा रानी की चरणों की रज। ब्रह्मा जी साक्षात ऐसा दिव्य था कि वो अपने मस्तक पर श्री राधा रानी के चरण कमलों का जब प्रथम स्पर्श प्राप्त किए हैं, जब वो घुटनों के बल चली हैं, जब श्री हस्तों का स्पर्श किया है, और पूरा ब्रह्मांचल पर्वत जो है वह एकदम रोमांचित हो गया। तरह तरह के फूल फल, दिव्य एक स्वरूप प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, जिसे देख करके वृषभानु महाराज कह रहे कि देखो ये दिव्य पर्वत की क्या शोभा है, ये कोई साधारण पर्वत नहीं। वहां पे रहने वाले ऋषि मुनि लोग बोलने लगे, साक्षात ब्रह्मा श्री जी के लिए, लाडली जी के लिए नाना तरह के फूलों को प्रकट कर रहे हैं, मानो जितनी 84 लाख योनियां प्रकट की थी उनमें से जो जो सेवा के उपयोगी थी उन सबको ही वहां पर फूल फल और तरह तरह के पक्षी और तरह तरह के जीवों समूहों को मानो उन्होंने प्रकट कर दिया हो कि ये मेरी सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ उपहार है स्वामिनी। और जब उसको हमने स्पर्श किया श्री गुरुदेव जी की प्रेरणा से,
एक दिव्य अनुभव था, वर्णनातीत है। वो कैसे हो सकता है? वो तभी हो सकता है जबकि हम अपनी अंतर आत्मा से, अपनी अंतर इंद्रियों से स्पर्श करें, अपने अंतर इंद्रियों से श्रवण करें। अंतर इंद्रियां कौन सी होती हैं? आप में से कौन बताएगा? भीतर की इंद्रियां कौन सी? बाहर की चक्षुकर्ण, नासिका, जिह्वा है, त्वचा है। भीतर की कौन सी? हम्म हम्म कैसी है? दिमाग लगाओ फटाफट। हाँ, वही। लेकिन उसमें यह है, थोड़ा समझने वाली बात, हम सपने में देखते हैं ना, तो दृश्य दिखलाई देता है। हम उसको स्पर्श करते हैं तो स्पर्श का अनुभव होता है। तो उसे कल्पना कहते हैं। वो काल्पनिक जो है उसे ही स्वप्न कहते हैं। उस कल्पना वाली जो स्थिति है उसको भगवान के चिंतन में अगर लगा दे तो वही स्मरण हो जाता है। परंतु इसमें एक बात समझने वाली है, श्री राधा रानी के मुखारविंद का कल्पना नहीं करनी, कर भी नहीं सकते। मेरे जीवन में शायद 2 बार घटना घटी। एक बार ठाकुर जी के श्री चरणों का दर्शन हुआ, एक बार श्री राधा रानी के। ठाकुर जी के श्री चरणों का दर्शन हुआ, ये लगभग 98-99 की बात है। गोकुल से मैं चंडीगढ़ गया था, जन्माष्टमी के समय पे जाता था। वो मूर्तियां वगैरह जो मूव करती है ना, उनको करने के लिए। तो सामने मंदिर में उन लोगों ने नंदोत्सव किया था कि महाराज आप भी आओ। तो हम तो ब्रह्मचारी थे, भगवान दास भैया, दास भैया के नाम से उस वक्त फेमस थे। गए, आज तक वह दृश्य दोबारा नहीं दर्शन हुआ। तो वो कल्पना अतीत, केवल सिर्फ इतना ही करना है, बाकी क्रिया तो, बाकी तो नाम प्रभु ने करना है। जब आप नाम ले रहे हो तो आप ठाकुर जी के सामने ले रहे हो, जो भी नाम ले रहे हो वहां पे वो विराजमान है। अरे वो तो सत्य बात है ना, नाम और नामी एक है। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु का नाम और प्रभु एक तत्व है, समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। इतना ही समझ लो कि हाँ वो सत्य है, और आप जब नाम ले रहे हो तो वो सुन रहे हैं, खत्म। आगे की क्रिया उनकी है, जब वो करेंगे हो जाएगा, नहीं करेंगे करते रहो। तो नंद महाराज की गोद में ठाकुर जी विराजमान, वो बिल्कुल छोटे से चरण, इतने ही कोमल, इतने ही सुंदर, इतने ही नीले, उसमें लाल लाल आभा कि वो, उसकी उपमा तो कहीं नहीं जा पा रही। जो देख रहा है वो बस देख रहा है, जाते हुए पिछले वाला धक्का देता, भाई जल्दी चल। तो कहता मेरे को जो दिख रहा है ना उसे देखने दे, तू चलो जा आगे। पंक्तियां लगी, लाइनें लगी हैं दर्शन के लिए, ठाकुर जी के दर्शन के लिए। लाला भी भाइयों है, सब देखने को आ रहे। और जो देख दर्शन जिसने बिल्कुल नजदीक से कर लिए, उसको बोले चल, और चल ही ना पा रहा हूं। अरे चल भाई चल, तो वो जाता तो है, आंखें फटी की फटी रह रही हैं, और उनकी आंखों में जो पीछे आने वाला है वो देखता है कि वाह क्या सुंदर छवि है। आंखों में छवि ऐसे छप के वापस आ रही है।
ऐसा दिव्य दर्शन, ओहो। तो कहने का अभिप्राय, हमें ना कल्पना नहीं करनी ठाकुर जी के स्वरूप की, केवल जब नाम करने लगो तो श्री, जैसे नाम कल करने लगा, अभी तक वो चल रहा है, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री, जब बोल रहे हैं ना, बस कुछ और सोचने की जरूरत नहीं, वो कैसी रूप है, कैसा रंग है, कैसा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। ये शब्द आपका इस ब्रह्मांड में कोई रोक नहीं सकता है, ना आपकी बुद्धि रोक सकती है, ना आपका मन रोक सकता है। केवल आपकी जो चिंतन है ना, वो इतना होना चाहिए कि वो सुन रहे हैं। जहां वो नहीं सुन रहे, वो सुन रहा है, वो सुन रहा है, वो सुन रही है। सुर दिया आ कि उससे आ निकले, तो समझ लेना वो ठाकुर जी तक ना पहुंचेगा। ठाकुर जी को तो छोड़ो, अंतरात्मा तक ही ना पहुंचे। मुख से निकला कान में गया, कान से लोगों के कान में गया, वाह आह हुई, और वहीं का वहीं खत्म। हम लोग वाह और आह के लिए ही जब गाते हैं ना, तभी ये जो है ना, रसवर्यम रसो अप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, जब श्रेष्ठ रस परमात्मा की जो अनुभूति है वो नहीं होती, तब जो है स्थित प्रज्ञ का स्थिति नहीं आती। हमारी एक गुरु बहन तुमसे कही, मैंने कहा तुम ध्यान जब हम करवाने लगे, हाँ ठाकुर जिनको चिंतन करो, ध्यान करो, आखिर ने काय को फाड़ फाड़ के देखो। हाँ। ना अभ्यास ना है ना, काहे को अभ्यास करनो भाई, कौन सा अभ्यास करनो? कोई प्राणायाम ना करा रहे, कोई कसरत ना करा रहे, केवल यही तो करना जो जीवन भर करते आए हो। क्या रात को सपना देखते हो? जीवन भर आया यही होता आया है, और बैठे बैठे सोचते हो अच्छा ये आ गए पैसा, अब मैंने इनको ऐसा करना वैसा करना, यही तो करते, चिंतन ध्यान ही तो करते हो। जीवन भर जो करते आए हो उसको अब जो है नाम चिंता मने कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त भिन्नत्वात् नाम नामी। ठाकुर जी का नाम और नामी एक तत्व है, इस भाव में भावित होकर नाम करिए ना। जब करेंगे तब मालूम पड़ेगा कि मैं क्या कहना चाहता था शब्द प्रयोग कर रहा हूं। गुरुदेव क्या कहना चाहते थे, जब वो अप्रकट हो गए तब समझ में आया ज्यादा। जब वो अपनी लीला में, समाधि वाली लीला में चले गए, तब समझ में आया कि गुरुदेव क्या कहते थे कि ये संसार का सब उसको चिंतन छोड़ दो। जो बोलते थे उसका मतलब क्या था कि रहते हुए भी ना रहना। यहां पे वही बात बोलते हैं, विषयों से निवृत्त होने के लिए निराहार करने से नहीं होगा, केवल मात्र उससे केवल विषयों से निवृत्त हो सकते हैं। हमने निर्जला किया, हम निर्जला करने से भोजन से निवृत्त हुए, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि भोजन की कल को जरूरत ना पड़ेगी, पड़ेगी, है कि नहीं? तो इसलिए क्या करना है, इस संसार के जो विषय हैं उनसे निवृत्त होने का मतलब है परमात्मा के विषय में आसक्त होना, उसमें डूब जाना। वो होगा तब जाकर के सही में पता लगेगा, तब सही में पता लगेगा।
कि ये अर्थ क्या है। फिर आगे कहते हैं यततो है अपि कौन्ते ये पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथिनी, यहाँ पे शब्द बड़ा सुंदर है, हरंती प्रसभम मना। जितनी भी कोशिश कर लो, इन इंद्रियों की जो आसक्ति है ना, वो कृष्णासक्ति नहीं हुई है, भगवान के प्रति आसक्ति, परमात्मा के प्रति आसक्ति नहीं हुई। आंख की आसक्ति जो है शरीर को देखने में ही हुई है, इसकी आसक्ति कृष्ण को देखने में अभी तक, श्री विग्रह को देखने में अभी तक नहीं हुई। विग्रह का भी दर्शन जब करते हैं लोग सीधे ही ठाकुर जी का श्रृंगार, आहा हा, ओहो है, इसमें लगे रहते हैं। लेकिन बैठिए, लेकिन ये दर्शन का एक तरीका है। जब भगवान के श्री मंदिर का दर्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रणाम करते हुए उस धरती का दर्शन करें, प्रणाम करते हुए स्मरण करें कि यहाँ पर गुरुदेव, यहाँ पे धाम, यहाँ पर ठाकुर जी का नित्य लीला। अगर ये सब करने लगोगे ना फिर मुश्किल हो जाएगी, कुछ काम और नहीं कर पाओगे, रहने दो इसको। हाँ, फिर पागलों की तरह घूमते रहोगे, फिर शादी ना कर पाओगे, रहने दो इसको। भगवान के जब दर्शन करते हैं सबसे पहले श्री चरणों का दर्शन करो, श्री चरणों में अर्पित तुलसी का दर्शन करो, दिखलाई दे रही हो तो, नहीं तो पुष्पों का अर्पण करो, अपने हृदय को उसमें समर्पित करो। दर्शन का ये तरीका होता है। उसके बाद जो अंग भगवान के श्रृंगार के द्वारा ढके नहीं है उन अंगों का दर्शन करो। फिर जाकर के बाहर का क्या पहना है उसको दर्शन करो। ये तरीका है। आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, आप व्यक्ति से जब मिलते तो कैसे मिलते हो? सबसे पहले आप एक दूसरे को देखते हो, ओह आप आ गए, कमाल है, कैसे हो? तो आप सबसे पहले चेहरे को देखते हो जिसमें पांचों इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, ज्ञान इंद्रियां कहाँ, यही हैं पांचों। तो जैसे ही आप देखते हो तो उसके बाद आप तो क्या पहना तुमने, अच्छा ये नहीं सही लग रहा, ये अच्छा है। इस प्रकार से कहते हैं रसो वरीयम, रस जो है श्रेष्ठ रस प्रदान कीजिए इंद्रियों को। और जहां जहां ये जाती हैं इंद्रियां, वहां वहां से मतलब जबरदस्ती बुद्धि को पकड़ करके ये इंद्रियां ले जाती हैं। तो आप भी जबरदस्ती करके उसको पकड़ के ले आइए। वो जब जबरदस्ती करती हैं विषयों में ले जाने के लिए, आप भी ले आइए। अभ्यास तो करना पड़ेगा। परम पूज्य पास श्री शिला निष्किंचन गोस्वामी महाराज जी हमेशा कहते थे, मन जब जाए उसको खींच के लाओ, उसको पकड़ो। यही अभ्यास करना है, जाए पकड़ के ले आओ, जाए पकड़ के ले आओ। वही तो नाम प्रभु के चरणों में भगवान का नाम लेना है ना। भगवान का नाम लेते हुए भगवान श्रवण कर रहे हैं, ये भाव आना है। नाम करते हुए मेरा कहना है आप लोगों को, मतलब जो संसार में हैं उन लोगों के लिए, कि ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 घड़ी कोशिश ये कीजिए कि आप ठाकुर जी के नाम में पूरी तरह डूबे। कम से कम 2 घड़ी, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट। उसका मतलब 3 या 2 माला गुरुदेव का वो महामंत्र वाला जो बॉक्स है ना,
मंत्र बॉक्स जिसमें गुरु जी कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसमें कुछ चिंतन करने की जरूरत नहीं, केवल इतना ही कर लीजिए और ज़्यादा नहीं कर सकते कि ये शब्द जो आप उच्चारण कर रहे हैं, गुरुदेव की कृपा से इन शब्दों को कोई ब्रह्मांड में नहीं रोक रहा, ये अंतरिक्ष में जा रहे हैं और उस अचिंत शक्ति की तरफ जा रहे हैं। इतना ही ध्यान कर ले, ये तो हर कोई कर सकता है। और ये वास्तविकता में ये एक ऐसा समय आएगा कि एक ऐसा बीम बन जाएगा जो सीधा भेदन करते हुए आपके चित्त को खींच करके ले जाएगा। मन की बात तो छोड़ ही दो, मन तो लगे ही जाएगा, चित्त तक को ये परिष्कार कर देगा। ये है जब मन खिंचता है ना, जब मन जो है बुद्धि को भी खींच करके ले जाता है। तानी सर्वाणी संयम में युक्त आसीत मत पर वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वशे ही सर्वेंद्रियाणि यस्य इंद्रियाणि, सारी इंद्रियों को वशीभूत करते हुए खींच करके जो अपने जिस विषय में लगाना है वहां लगा दे, बाहर से नहीं। बाह्य इंद्रियाणि संयम ये अस्ते मनसा स्मरण इंद्रियाणि विमूढ़ात्मा करता। कहते बाहर से इंद्रियों को संयम कर लिया, हृदय में जो है वो चिंतन कर रहा है, वो नहीं। मूल बात है हृदय में चिंतन करना। कैसे? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संघात संजायते कामा, कामात् क्रोधो भी जायते। ये बात समझिएगा। जब मैंने ये श्लोक सुना था, क्या एज रही होगी मेरे को ध्यान नहीं है। चंडीगढ़ मठ में हम लोग जब नए नए आए थे तो हम लोगों को, जैसे मैं अभी पाठ करता हूँ, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलते, तब हम लोग 2 श्लोक पाठ करते थे डेली। 2 श्लोक पाठ और उसका व्याख्या। तो कैसे होता था, मतलब 1 साल में भगवद गीता पूर्ण होती थी। 2 श्लोक पाठ कैसे होता था? एक सबसे पहले श्लोक पाठ करते थे अनंग मोहन प्रभु भिक्षु महाराज, जो कालीदे मठ में है ना भिक्षु महाराज, उनका नाम अनंग मोहन प्रभु था। पहले वो करते थे एक एक शब्द को लगे, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, तेषु उपजायते, तेषु उपजायते। ऐसे करके वो 2 बार बोलेंगे, फिर उसके बाद ये 2 बार बोलेगा, फिर ये 2 बार बोलेगा। वो 50 बार सुनना हो जाता था, 30 बार सुनना हो जाता था। उसके बाद जब बोलना होता था, और कई श्लोक उसी वक्त याद हुए, उसके बाद याद ही नहीं हुए, अभ्यास नहीं रहा। जो मेरे को आज तक याद है, माया ते अद्य योग प्रयुक्त पुरातना, माया ते अद्य योग प्रयुक्त पुरातना, भक्तो असीम चेता, अपरम भवता जन्म परम जन्म वैश्य कथमे दिव्यानि तुम आदो प्रयुक्तवानी थी बहुनी में वेति तानी जन्मानि तव च अर्जुन ताहन्यम वेद सर्वाणी न तुम वेत्थ परम तपा जो कि सन्नवे आत्मा भूतानाम ईश्वरों की सना प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममायया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। ऐसे बहुत सारे श्लोक याद हो गए थे, सब गायब हो गए। क्यों? अभ्यास नहीं। तो यहाँ पे कह रहे हैं, उस वक्त ये श्लोक सुना था, मन में ये प्रश्न आता था कि मैं तो महात्मा बनने के लिए आया, तो भगवान इतना भी नहीं कर सकते कि मन में जो है गंदे विचार ना है? इतना तो कर सकते हैं। आया तो निष्कपटता से हूँ, तो बच्चा था, वैसी बुद्धि से प्रश्न करता था,
तो जब ये श्लोक की व्याख्या हुई तो निष्किंचन महाराज जी ने बोला, कहते देखो ये जो अथ कीन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुष अनिक्षणपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। हे विष्णु वंश के अवतंस श्री कृष्ण, ये क्या है? व्यक्ति चाहता नहीं है पाप करना। पाप किसे कहते हैं? अपनी आत्मा की ऊर्जा, ध्यान देना, पाप किसे कहते हैं? नई व्याख्या सुनिए। अपनी आत्मा की ऊर्जा को लुभा करके मन के द्वारा कि देखो बड़ा आनंद आएगा, मजा आएगा, चलो भोग करते हैं। अपनी आत्मा की ऊर्जा को मन के द्वारा लुभा करके शरीर की इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों से इंद्रियों को सुख देना और रिवर्स में आत्मा को कुछ भी ना मिलना, ये पाप है। रिवर्स में आत्मा को क्या मिला? आप तो उसको लोभ करके, उसको थोड़ा बहला करके निकाला ना ऊर्जा को। मन बहलाता है हमेशा, हर बार, चल चल अब की बार ऐसे, अब की बार ऐसे खा के देखते, ऐसे या में मसाला डाल के देखते। हर बार मन जो है वो कुछ नया है मसाला डाल करके खाने की कोशिश करता है। कहते ये वास्तविकता में आत्मा की ऊर्जा को चोरी कर रहा है मन। अच्छा, चोरी करना पाप है कि पुण्य है? इस प्रकार से वो हमेशा करता है। तब वहां कहते अनिक्षणपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। ऐसा नहीं है कि इच्छा है, जबरदस्ती कोई खींच के ले जा रहा है। प्रभु मालूम है कछु ना है हमें। अरे 1000 बार जी खा लीजिए, रोज की रोटी नहीं है, 1000 बार खा ली। नेक या में नमक, नेक एक काम करो तुम, या में ना वो मिला दो का नाम, अरे रोज, अरे तुम रोज वही खिलाओ, नेक अजवाइन डाल दो जामे, ले डाल लो अजवाइन, कहा हो जाए वो पहले अजवाइन डाल के खा लियो। ये बलादिव नियोजित, जिह्वा जबरदस्ती आपको अलग रस के लिए प्रेरित करती, खींचती है। ये प्रश्न मेरा बहुत मतलब दिनों से था कि मैं नहीं चाहता हूं, मालूम है नहीं है इनमें सुख। और गुरुदेव की कृपा रही कि जो शुरू से ही जो मैं व्रत करता था उसके कारण से बहुत कुछ लाभ हुआ। तो आज उस बात को बोल रहा हूं। जब ये सुना मैंने, भगवान कह रहे कैसे तुम उसमें से निकलोगे। ध्यायतु विषयान पुंसः, हर व्यक्ति जानता है कि यह कार्य से मेरे हृदय की शक्ति का, आत्मशक्ति का ह्रास होता है, लॉस होता है, सबको मालूम है। फिर भी उन विषयों की तरफ दौड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए ये मालूम है प्रतिष्ठा क्या है, सुकरिविष्ठा, क्या फट ना बोल दिया। लेकिन अगर प्रतिष्ठा ना मिले तो होता है ना। प्रतिष्ठा सुननी नहीं है, प्रतिष्ठा देने वाली वस्तु है, प्रतिष्ठा लेने वाली वस्तु नहीं। जब लेने लगेंगे तो सुकरिविष्ठा। लेकिन एक और बात है, जड़ेर प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा, वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते करो निष्ठा। जय हो प्रभु। समाधि में मत जाइए, हाँ ये समर्थनात्मक हो जाएगी सारी लीला। तो वैष्णवी प्रतिष्ठा अर्थात वैष्णव जहां पे प्रकृष्ट रूप से तिष्ठित हैं, बैठे हुए हैं, वैष्णव जहां पे बैठे हुए हैं,
वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते करो निष्ठा, उस पे निश्चय रूप से स्थित हो जाओ। निष्ठा मतलब निश्चित रूप से स्थित होना। ताहा ना भजले लभिबे रौरव, अगर उसका भजन नहीं करोगे नरक मिलेगा। इसका अर्थ हमने जन्म से जो सुना, मतलब जब से होश संभाला, जब से वैष्णवों से सुना, वो ये सुना था संसार का व्यक्ति कोई प्रतिष्ठा देता है तो उसको सुअर की विष्ठा की तरह उसको त्याग दो, लेकिन वैष्णव जब प्रतिष्ठा दें तो समझो कि तुम्हारा कल्याण हो गया। सुना ये था, लेकिन गुरुदेव से जो सुना, गुरुदेव कहते हैं वैष्णव जिस भाव में, जिस अवस्था में प्रतिष्ठित हैं, वैष्णवी प्रतिष्ठा, वैष्णव लोग जिस भाव में प्रतिष्ठित हैं उस भाव में प्रतिष्ठित होने के लिए निष्ठा के साथ उनका भजन कीजिए। उस प्रतिष्ठा का अर्थात प्रतिष्ठा पाने का नहीं कि महाराज जी को तो आकर के बड़े बड़े मिनिस्टर मिलते हैं, हमारा भी ऐसी प्रतिष्ठा हो, लोग मिले, ये नहीं। वैष्णवी प्रतिष्ठा जहां पे वो प्रतिष्ठित होकर के अपने स्वाभिमान का तो पता ही नहीं है, भगवान के चरणों के दासत्व में भी प्रतिष्ठित होकर के दास हूं ऐसा भाव ही नहीं, ऐसी धन्यता जहां पर है, उस स्थिति में स्थित होना। तब नहीं होगे, ताहा ना भजले, उसका भजन नहीं करोगे, लभिबे रौरव, नरक में जाना पड़ेगा। समझे? तो इसलिए कानों को अच्छा लगता है, कोई तो बोल दो मैं सही हूं, है ना? कोई तो समझे, सभी मेरे को बोलते रहते, डांटते रहते हैं, कोई तो प्यार कर ले। अरे बाबा, कपड़े को जब पीटा जाता है ना, उसको जब रगड़ा जाता है तो बेचारा बहुत रोता है, झाग निकाल निकाल के रोता है नहीं, लेकिन जब वो सूख करके उजला हो करके आता है तो सबकी नज़र में अच्छा। हम प्रभु की सेवा के लिए तो कैसे करेंगे? विषयों की तरफ से मन को हटाने का प्रयास करते हैं, जबरदस्ती ले जाते हैं। तो बड़ा सुंदर यहाँ पे उपदेश दिया है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुख जायते, संघात संजायते कामा, कामत क्रोधो विजायते। कल इसी श्लोक को याद करवाना, 62 नंबर श्लोक है, इसके ऊपर चर्चा थोड़ी सी विशद करेंगे, बड़ी करेंगे। हरिहराय नमः, कृष्णा यादवाय नमः, यादवाय माधवाय, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोसाई करी शरण वंदना, विघ्न नाश पुराण, ऐचे गोसाई और मुहि तरदा, सासवार पद रेणु मोर पंचगा, आदिर चरण सेवी भक्त सनेवा, जनमे जनमे है अभिला, ऐचे गोसाई जबे ब्रज कैलावा, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश, मने आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे न जाइया मान, श्री गुरु वैष्णव पद पद्म करिया, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास, हितो नरसिंहा भरतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंहा मादीश
शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शीलाटङ्कनखालय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीयश्च च वक्षसि यशक्तिहृदये संवित्तं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा प्रह्लादे जय पद्ममुख पद्मभृङ्गा इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शीलाटङ्कनखालय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीयश्च च वक्षसि यशस्हृदये संवित्तं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा प्रह्लादे जय पद्ममुख पद्मभृङ्गा इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा वैर्नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शीलाटङ्कनखालय वागीशायस्य लक्ष्मीयश्च च वक्षसि यशस्हृदये संवित्तं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा प्रह्लादे जय पद्ममुख पद्मभृङ्गा इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा वै नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहमादिं। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शीलाटङ्कनखालय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीयश्च च वक्षसि यशस्हृदये संवित्तं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा प्रह्लादे जय पद्ममुख पद्मभृङ्गा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरि बोल 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 हरि बोल। गुरु गौरांग राधा गोकुलानंद देव की जय। कृष्ण बलदेव की जय। नंद यशोदा मैया की जय। परम आराध्यतम पति पावन परम करुणामय विष्णुपाद परमहंस सुवाच श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। जय नित्य लीला पुरुषम विष्णुपाद परमहंस सुवाच श्री श्रीमद् भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला पुरुषम विष्णुपाद जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय सारस्वत गौड़ी आचार्य गुरुवर्ग वृंद की जय। जय श्री रूपानुग गुरुवर्ग वृंद की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से को चित्त से कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। जय तुलसी महारानी की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। उपदेष्टा श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। समागत भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु गौर प्रेमानंदे। गुरु जी को पैर हो रहे हैं प्रभु जी। गुरु जी को पैर